कथा सुनाने जा रही हूँ। वैभव लक्ष्मी माता के कथा सुना रही हूँ। आठों स्वरूप नमन करे माता के, माँ लक्ष्मी के सतमन के पठन श्रवण भी करे। हाथ जोड़ के माँ के ध्यान करे। ओम यार्तई वांछनी विलक्षणी जंदा शोभित जसनवी यारक रंबना हरि सखी स्वर मंतुलारिणी या रत मंधमना प्रकृतितम विष्णु सुहागिनी माँ दूते दिरमा भक्तुई लक्ष्मी चरवमावती। अर्थात जो लाल कपक कमल में रहती है, जो पूर्ण करने वाली है, जो असी तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र धारण किए हैं, जो भगवान विष्णु के अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद प्राप्त करती है, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई है, और जो विष्णु भगवान के पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, अजय अति पूजनीय है, वैसे भी लक्ष्मी देवी मेरी रक्षा करे। माँ के नमन करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक कथा के सेवन करते हैं। एक बड़ा सा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन नए ज़माने के लोगों के स्वरूप कुछ अलग है। शहर सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। किसी के किसी से परवाह नहीं है। घर के सदस्य के भी एक दूसरे की परवाह नहीं है होती है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया उपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं पहले से। शहर में बुराई बढ़ती है। शराब जुआ रेस व्यवहार विचार चोरी डकैत बहुत सब अपराध होने लगे हैं। कहावत है ना, हजारों निराशा में एक आशा की किरण छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारा बुराई के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। अच्छे लोग में शीला उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक के प्रति संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी सुशील था। शीला उसके पति ने ईमानदारी से जीते थे, किसी की बुराई नहीं करती थी। प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय गुजारने लगी। उनकी गृहस्थी आदर मानी जाती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करती थी। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। कहा जाता है ना, कर्म के गति अटल होती है, विधाता के लिख के कोई नहीं समझ सकता। इंसान के नसीब पल में राजा रंग बना देता है, रंग को राजा बना देती है। शीला के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। बुरी लोग से दोस्ती कर बैठा, जल से जल करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए गलत रास्ते पर चल दिया। करोड़पति बनने के बजाय रोडपति बन गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे हालत स्थिति हो गई। शहर में शराब जुआ रीस चदर गजा बनिया फैली थी। उसमें शीला के पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसके भी शराब की आदत हो गई थे। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह के बचे हुआ धन राशि पत्नी के कहने सब कुछ रेस जुए में कमा दिया। समय के साथ घर में दलीदर भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय दो वक्त के खाने के लिए भी घर में काली बन गई। तो शीला के गाली देने के वक्त आगे उसके पति के बहुत सुशील थी। पति के प्रताप से बहुत दुखी रहने लगी। भगवान पर भरोसा करके बहुत बड़ा दिल रख के दुख सहने लगा। सुख के पीछे दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसे श्रद्धा के समय शीला भी प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह असह्य में दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक उसके दोपहर में उसके द्वार पर कोई दस्तक दी। शीला सोच में पड़ी थी, मुझे ऐसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आया हुए अतिथि के सादर से प्रेमी से उसके बुलाए संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा एक माँ जी खड़ी है, बड़ी उम्र की लगती थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज देख रहा था। आँखों में मन अमृत बह रहा था। आँखों में से उसके भविष्य चेहरे से करुणा प्यार झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई।
शीला वो माँ जी के पहचानती नहीं थी, फिर भी उसके देख के शीला के रो में आनंद छा गया। शीला माँ जी के आदर के साथ घर में ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था। शीला ने सब कुछ फटी हुए चादर पर उनके बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं तुम? शीला सब कुछ कहा, माँ मैं आपको देखते ही मुझे बहुत शांति हो रही है। लगता है कि मैं बहुत दिनों से किसी के ढूंढ रहे थे, वो आप ही है, लेकिन आपके मैं पहचान नहीं सकी। माँ जी हंस के कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होती है तो मैं भी वहाँ आती हूँ। हर शुक्रवार को मैं मिलती थी। जब से पति गलत रास्ते पर चला गया है तब से तो शीला दुखी हो गई थी। दुख के मारे वो लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र नहीं मिलाते हुए शर्म आती थी। नज़र मिलाते तो दिमाग पर जोर दिया, माँ जी के पहचान न सकी। तभी माँ जी कहा, तुम लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तो तुम दिखाई नहीं देती, इसीलिए मैं पता नहीं बीमार उमार हो गई हो कि कैसे, तो इसे सोच के मैं तुमसे मिलने आ गई। माँ के प्रेम सब सुन के शीला के हृदय पिघल गया। उसके आँख से आंसू बहने लगे। माँ जी के सामने बिलख बिलख के रोने लगी। ये देख के माँ जी ने शीला जी के नज़दीक आई और उस सशक्ति हुई पीठ पर प्यार से हाथ फेर के शांत देने लगा है। माँ जी ने कहा, बेटी सुख के दुख तो धूप छाँव जैसी होता है। सुख के बाद दुख आता है या दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखिए बेटी, मुझे क्या परेशानी है ये वो बताओ। अपने दुख के बाद मुझे सुनाओ, तेरा मन हल्का हो जाएगी, तेरे दुख के कोई उपाय भी मिल जाएगी। माँ जी के बात सुन के शीला के मन की शांति मिली। माँ जी से कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख शांति थी, खुशी थी। मेरे पति सुशील थे, अचानक हमारे भाग हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गई है, बुरी आदतें के शिकार हो गई है तथा अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, हमें रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुन के माँ जी ने कहा, ये ऐसा कहा जाता है कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म के गति भोगनी ही पड़ती है। चिंता मत कर, आप तुम कर्म भोग चुकी हो, आप तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम माँ लक्ष्मी के भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है, वो अपनों भक्तों के हमेशा ममता करती है। तो धैर्य रख, माँ लक्ष्मी के व्रत कर, तू सब कुछ ठीक हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के व्रत करने के बाद सुन के शीला के चेहरे पर चमक आ गई। पूछा, माँ लक्ष्मी के व्रत कैसे किया जाता है, वो मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी की व्रत बहुत सरल है। इसके वर लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी की व्रत कहा जाता है। व्रत करने वाली के सब मनोकामना पूर्ण होती है, सुख संपत्ति यश प्राप्त करता है। ऐसा कह के माँ जी वैभव लक्ष्मी के व्रत के विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत के जैसे तो सीधा साधा व्रत है, कई लोग गलत तरीके से भी करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहता है सोने के गहने पर हल्दी कुमकुम से पूजा करो, व्रत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात ये है, सोने के गहने की विधि से पूजा करना चाहिए। व्रत के उठावन विधि भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। ये व्रत शुक्रवार के करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान दानी करके स्वच्छ कपड़े पहन के सारा दिन जय माता जी जय माता जी जय माता जी के श्रवण करते रहो। किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रख के उस पर रुमाल रखो, रुमाल पर चावल के छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबा के कलशा रखो। कलश पर एक कटोरी रखो, उस कटोरी में एक सोने से गहने रखो। सोने के ना हो तो चांदी के भी चलेगा, चांदी के नहीं है तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी के दीपक जला के धूप सुंगा के रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत सारा रूप है। माँ लक्ष्मी के सिंदर अंतरी ज़्यादा प्रिय है। वैभव लक्ष्मी के पूजा विधि करते हुए शतपथ सिद्ध अंतरिक्ष के बाद विविध स्वरूप कथा से सचित से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सप्तम के पाठ करो। कटोरी में रखे हुए गहने के रुपयों के हल्दी कुमकुम से चावल चढ़ा के पूजा करो। लाल कपड़े के लाल फूल चढ़ाओ।
फिर शाम को कोई मीठा चीज़ बना के प्रसाद रखो, ना हो सके तो शक्कर गुड़ भी चल सकता है। फिर आटा आरती करके 11 बेर सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी 11 बेर 21 शुक्रवार के व्रत करने के संकल्प लो, माँ के सामने करो। अपना जो मनोकामना हो वो पूरी करने के माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ के प्रसाद बांट दो, थोड़ा प्रसाद अपने भी ले रख दो। अगर अपने शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, फिर प्रसाद खा के शुक्रवार के व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रह के गहने रुपये ले लो। कलश के पानी तुलसी के क्यारी में डाल दो, चावल पक्षी के डाल दो। इसी तरह के शास्त्रीय विधि से व्रत करने से इसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होती है, मनुष्य सुखी हो जाता है, संतान न हो तो संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्यवती स्त्री के सुहाग अखंड रहता है, कुमारी कन्या के लड़की के पति अच्छा मिलता है। यह सुन के शीला बहुत खुश हुआ। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के ये शास्त्रीय विधि मुझे बताई है, ऐसे मैं अवश्य करूँगी, परंतु इसके उठापन विधि में किस तरह करना चाहिए ये करके कृपा बताइए। माँ जी ने कहा 11 चाहे 21 जो मन्नत मानी हो उतनी शुक्रवार के वैभव लक्ष्मी के व्रत पूर्ति श्रद्धा से भावन से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को दिन घी के नैवेद्य रखिए। पूजे विधि हर शुक्रवार के करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजे विधि के बाद शिवन फोरो, कम से कम 7 कुमारी कन्या चाहे सुहागवती स्त्री के कुमकुम के तिलक करके वैभव लक्ष्मी के व्रत के एक एक पुस्तर उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर के प्रसाद देनी चाहिए। फिर धन लक्ष्मी शुक्र रूप के वैभव लक्ष्मी के स्वरूप के माता के छवि के प्रणाम करो। माता इस रूप को वैभव देने वाली है। प्रणाम करके मनी मनी भक्ता से मन के प्रार्थना करते वक्त हे माँ, हे धन माँ लक्ष्मी, हे मैं वैभव लक्ष्मी माँ, मैं सच्चे मन से आपके व्रत पूर्ण किया हूँ, तो हे माँ हमारे मनोकामना पूर्ण कर दिएगा, हमारा सब कल के कल्याण कीजिएगा। किसी संतान न हो उसके संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री के सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों के मन भावन पति देना। आपके ही चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत को जो करे उसके सब विपत्तियाँ दूर करो, सबके सुखी करना। है माँ आपके महिमा अग्रम पार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी के व्रत के शास्त्रीय विधि सुन के शीला भाव से वे उठी। उसके लगा माना सुख के रास्ता मिल गया है। उसके आंख बंद करके मनी मनी उसी संकल्प किया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहने अनुसार श्रद्धा से शास्त्रीय विधि से मैं वैभव लक्ष्मी के व्रत 21 शुक्रवार करूँगी। व्रत के शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आँख खोली तो सामने कोई नहीं था। वो सब माता चली गई थी। माता कहाँ चली गई? माँ तो दूसरा कोई भी नहीं था। साथ लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी जी के भक्त थी। तो अपनों भक्तों के रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी ने माँ जी के स्वरूप धारण करके शीला के पास आए थे। दूसरे दिन शुक्रवार था। व्रत कर उठ के स्नान धोवन करके सब कपड़े पहन के मनी मनी व्रत श्रद्धा प्रेम से व्रत रखने लगे। जय महालक्ष्मी मने मने स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तो हाथ पाँव धो के शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहले गहने बहुत थे। गलत रस्ते पर पति चल के सब गिरवी रख दिए थे। तो नाक के किल बच गई थी। नाक के किल निकाल के उसी धो के शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटी रुमाल रख के मुट्ठी भर चावल के ढेर किया। उस पर तम्मे की कलश रखा, पानी से भर के स्थापित किया। उसके बाद घी वाले कटोरी रखी। फिर उसके विधि पूर्वक से बंदा सतन पूजन किए। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वो प्रसाद के रूप में माँ वैभव लक्ष्मी के सर्व चढ़ा दिया। ये प्रसाद पहले पति के खिलाया। पति खाते ही पति के स्वभाव में कुछ फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को मारा नहीं था, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के बहुत श्रद्धा बढ़ गई।
शीला ने पूर्ण भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किए। 21 शुक्रवार को विधि पूर्वक से उद्यापन भी किया। 7 स्त्री के वैभव लक्ष्मी के व्रत के 7 पुस्ती के उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि की वंदना करते ही भाव से मनी मनी प्रार्थना करने लगे। हे माँ धन लक्ष्मी, मैं आपके व्रत वैभव लक्ष्मी के व्रत के मन्नत मानी थी, वो व्रत आज पूरा हो गया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबके कल्याण करो, जिससे संतान न हो उसके संतान दो, सौभाग्यवती स्त्री के सुहाग भी अखंड रखना, कुमारी लड़की के मन चाहा पति देना। जो ये आपके चमत्कारी वैभव लक्ष्मी के व्रत करेगी उसके सब विपत्ति दूर करना, सबके सुखी रखना। हे माँ, आपके महिमा अगरम्पार है। ऐसा बोल के लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के छवि के प्रणाम किया। इस तरह के शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा प्रेम से व्रत किया। तुरंत उसके फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा, अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यापार करने लगा। धीरे धीरे समय अच्छा होने लगा। उसमें शीला के गहना गिरवी रखा, सबे गहना छोड़ा ली, धन के बाहर से आ गया। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव दे के मोहल्ले की दूसरी भी स्त्री शास्त्रीय विधि से व्रत वैभव लक्ष्मी के व्रत करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए थे उसी तरह आपके व्रत करने वाले पर सब पर खुश होना माँ, सबको सुख शांति देना माँ। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, नमस्तुति महामस्ति पूजतीये शक्कर चक्र गदा हस्तरी महालक्ष्मी नमस्तुति। सब बीजी बोलो माँ लक्ष्मी की जय हो, माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो, शीला नारायण की जय हो। दोस्तों, अगर आपके मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लाइक करके परिवारजनों के साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मेरे चैनल के सब्सक्राइब की मत भूलिएगा। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, जहाँ कहाँ रहिए, या बहुत खुश रखिए। जय माता दी।